नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है, लेकिन देश ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देशों में भी इस कानून का जमकर विरोध हो रहा है। कई देशों ने इस कानून के विरोध में बातें बोली और लिखी भी जा रही हैं। इस कानून को न सिर्फ भारत में बल्कि पड़ोसी मुल्क जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखनी पड़ रही हैं। इसी बीच भारत के दो पड़ोसी मुल्कों यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में वक्फ कानून में संशोधन पर विरोध की आवाजें भी उठ रही हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश की मीडिया कैसे देख रही है और कैसी प्रतिक्रिया दे रही है। पाकिस्तान में वक्फ संशोधन कानून को कैसे देखा जा रहा है, सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं। पाकिस्तान में इस कानून को लेकर गहरी चिंता और आलोचना देखने को मिल रही है। पाकिस्तान में इसे आमतौर पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। वहां के राजनीतिक विश्लेषक और धार्मिक संगठनों का मानना है कि ये कानून भारत में मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता और उनकी संपत्तियों पर नियंत्रण को कमजोर करने की कोशिश है। पाकिस्तानी अखबार द डॉन ने लीगलाइज्ड लैंड ग्रैब यानी वैध भूमि हड़पने नाम से एक हेडिंग के साथ इस आर्टिकल को लिखा, जिसमें लिखा कि मोदी सरकार ने मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाते हुए नया विधेयक पास किया है। इस बार सरकार की नजरें मुस्लिम वक्फ बोर्ड के स्वामित्व और प्रबंधन वाली जमीनों पर है। वैसे इस विधेयक को लेकर विपक्ष का कहना है कि ये जमीन हड़पने का तरीका है। मोदी सरकार शुरुआत से ही भारत में अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है। इसमें सबसे बड़ा समुदाय मुस्लिम है। ऐसा लगता है कि सरकार सीधे तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाने में शामिल हो गई है। मतलब कहने का साफ है कि भारत का वक्फ कानून मुस्लिम संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण की एक कोशिश है। वहीं द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा कि भारतीय संसद में हाल ही में एक बिल पास किया गया। ये वक्फ के प्रशासन से जुड़ा हुआ है। इस बिल के पास होने से अब वक्फ के प्रशासन में बदलाव आएगा और उनकी शक्तियों में काफी कमी आएगी। इससे मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के समर्थकों ने भी गहरी चिंता पैदा हो गई है। जबकि इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ गतिविधियों को और भी ज्यादा पारदर्शी और बोर्ड के ज्यादा जिम्मेदार बनाने वाला बताया गया है, लेकिन अखबार लिखता है कि प्रशासनिक भूमिकाओं में गैर मुस्लिमों को शामिल करना वक्फ के प्रबंधन में सुधार लाने के बारे में कम और मुस्लिम समुदाय के हितों में स्वायत्तता को कमजोर करने के बारे में ज्यादा दिखता है। वहीं पाकिस्तानी विश्लेषक डॉक्टर कमर चिमा कहते हैं ये सेक्युलरिज्म तो नहीं है बल्कि हिंदू मेजॉरिटिज्म है। ये पहला कानून नहीं है। आप थोड़ा पीछे जाइए तो देखेंगे कि इन्होंने ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज किया, जिसके बाद मुसलमान नाराज हुए थे। इसी तरह यूपी में लव जिहाद का मामला उठा, फिर कर्नाटक में हिजाब बैन का मुद्दा उठा। अब बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार ने भारत में मुसलमानों की भूमि बोर्डों में सुधार संबंधी विधेयक को मंजूरी नाम से एक आर्टिकल लिखा, जिसमें लिखा कि भारत की संसद में अत्यधिक घनी मुस्लिम भू स्वामित्व संगठन में सुधार के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। हिंदू राष्ट्रवादी सरकार ने कहा कि इससे जवाबदेही बढ़ेगी, बल्कि विपक्ष ने इसे अल्पसंख्यकों पर हमला कहा है। वहीं बांग्लादेशी इस्लामी छात्र शिविर ने भी वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने मोदी सरकार के इस फैसले को मुस्लिम विरोधी बताया है। बांग्लादेश के जमात ए इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी और भूतपूर्व सांसद प्रोफेसर मियां गोलम पोरवार ने भी 5 अप्रैल को एक बयान जारी किया। उन्होंने भारत में वक्फ संशोधन विधेयक को विवादित बताते हुए इसके पारित होने को लेकर चिंता जताई और इसमें मोदी सरकार का मुस्लिम विरोधी कदम बताया। प्रोफेसर का कहना है कि भारत में पास किए गए वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे। हमें इसकी चिंता है, हम इसकी निंदा करते हैं। बीजेपी की सरकार लगातार मुस्लिम विरोधी फैसले ले रही है। दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस तरीके की बातें चल रही हैं वक्फ संशोधन को लेकर, ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों वही देश हैं जो अपने देश की स्थिति को बहुत ज्यादा बहुतायत खबरों को भी अनदेखा कर देते हैं। ये वो देश है जिनके देश में अपने हालात फिलहाल स्थिर नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों ही देशों ने किस तरीके से, इन दोनों ही देशों के अखबारों ने किस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को देखा है, ये हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।